इससे मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति में। यहाँ लगभग बताया जा रहा है 40 के करीब कोविड के पेशेंट हैं और यहाँ जानते हैं ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं कैसी हैं। और सुनने में आया है कुछ मरीजों ने भी यहाँ शिकायत की है, उनके परिजनों ने कहा है कि यहाँ ऑक्सीजन की जो है शॉर्टेज चल रही है। तो दोस्तों आइए जानते हैं, यहाँ संस्था अध्यक्ष दयानंद खोखेवाला भी अगर मिलते हैं तो उनसे भी बात करेंगे। दोस्तों तो इस प्रकार से मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ ज़बरदस्त भीड़ दोस्तों यहाँ है। लोग जो है बड़ी संख्या में यहाँ अस्पताल परिसर में मैं दिखाऊं तो ये देखिए आप, ये वेटिंग रूम है और यहाँ संस्था अध्यक्ष दयानंद खोखेवाला का भी रूम है। खोखेवाला हमें बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार दयानंद जी। नमस्कार। तो दयानंद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ विवेकानंद अस्पताल में लगभग कितने कोविड के पेशेंट जो है उपचाराधीन है? आज हमारे पास करीब 17-18 पेशेंट हैं। 5-6 पेशेंटों को हमने आज छुट्टी दे दी। 25 पेशेंट हमारे पास कल थे। 18 अंदाज है हमारे पास। तो ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है? सुनने में आया कि ऑक्सीजन की बहुत शॉर्टेज चल रही है। ऑक्सीजन की इतनी ज़बरदस्त शॉर्टेज है। हमारे पास कोई पेशेंट आता है भर्ती होने के लिए तो हमें खुद के बुखार से चढ़ जाती है और हमें ये कहना पड़ता है हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, प्लीज़ आप अन्य कहीं चले जाओ। तो पेशेंट की एक इच्छा रहती है, नहीं हम तो अपना इलाज यहीं कराएंगे। आखिर में हमारा ये एग्रीमेंट होता है, पेशेंट ये कहता है कि ऑक्सीजन की व्यवस्था मैं करूँगा, हमें यहाँ भर्ती कर लो। पेशेंट ऑक्सीजन ला रहे हैं, हम भी इधर उधर से ला रहे हैं, लेकिन प्रशासन का हमारे साथ कोई सहयोग नहीं है। आज कोविड चलते हुए करीब 15 दिन हो गए। 15 दिन के अंदर प्रशासक ने हमें 5 और 13 18 और 4 17 सिलेंडर दिए हैं, जबकि हमारे यहाँ 20 सिलेंडर डेली की कम से कम खपत है। तो अनवर कुरैशी ने भी मदद की थी क्या? वो उन्होंने कहा था कि भी मैंने भी विवेकानंद अस्पताल में सिलेंडर उपलब्ध करवाए थे। देखो, अनवर कुरैशी के परसों 2 सिलेंडर हमारे पास आए थे जी, और वो कुछ पेशेंट उनसे लेके आ रहे हैं। जी। और यहाँ वो सांसद राहुल कसवा ने घोषणा की थी, वो क्या घोषणाएं थी? कल परसों मेरी फ़ोन पे बात हुई थी राहुल जी से जी। तो उन्हें कल 25 लाख रुपए, यानी 25 सिलेंडर 4 लाख रुपए 25 सिलेंडर के लिए सरकार को लिख दिया है। हनुमानगढ़ मेरी जिला परिषद में बात होगी, उन्होंने प्रशासनिक स्वीकृति निकाल दी है। आज वित्तीय स्वीकृति निकाल देंगे, उसके बाद हो सकता है 2-3 दिन में वो 25 सिलेंडर हमें मिल जाएंगे। तो उसके बाद में आप क्या मानते हैं, स्थिति आगे बढ़िया हो जाएगी? वो 25 सिलेंडर हमें मिले हैं तो 25 भर के आएंगे। चलो, हमें रिफिलिंग के लिए 25 नग और मिल गए खाली, लेकिन जब तक सरकार सुचारू रूप से ऑक्सीजन डिवाइड नहीं करेगी हनुमानगढ़ जिले की। आज क्वेश्चन ये है कि नौर को तो हर रोज़ 25, 30, 40 सिलेंडर मिल रहे हैं, भादरा को 5 सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। परसों 5 मिले थे, आज 1 भी नहीं मिला। तो नहीं, इसका क्या कारण है? मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ? देखो, आप समझदार नहीं, इसका मतलब तो ये हो गया कि नौर के जो विधायक है अमित चचान, वो हमारे विधायक से कहीं ज़्यादा एक्टिव है। लोगों की भाषा तो यही है, लोगों की भाषा तो यही है। या आज मेरी अभी अमित से बात हुई थी। अमित हमारे भादरा का भांजा है, मेरा भी भांजा लगता है। मैं बोले यार, बोले मामा बहुत जी जान लगा रखी है, रात दिन भट्टी बैठा हॉस्पिटल के अंदर। हमने 25-30 तो वो ऑक्सीजन कंटेनर होते हैं वो ला रखे हैं और यहाँ हम खूब जी जान से लगे हुए हैं। आप लोग थोड़ा सा प्रशासन को अवगत कराओ। मैंने कहा भी प्रशासन को मैं रोज़ लेटर देता हूँ, आज भी लेटर दिया है, दोपहर में लेटर दूंगा, शाम को भी दूंगा भी हमारे पास इतने पेशेंट हैं, इतने मरीज़ हैं, आप हमें ऑक्सीजन उपलब्ध कराओ। तो कल मेरे को एसडीएम साहब ने कहा कि हमारे पास ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, आप पेशेंट मत लो जी। और ये जो ऑक्सीजन हम ला रहे हैं, कुछ लोग ला रहे हैं इधर उधर से, हम ही अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। प्रशासन का बिल्कुल भी सहयोग नहीं है। तो क्या ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी भंवरिया जी का तालमेल नहीं है संस्था के साथ? देखो, भंवरिया जी तो भंवरिया जी है, उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा। मतलब सहयोग नहीं है क्या? सहयोग है ही नहीं। सहयोग क्या होता है? आपको अब ये बात थोड़े करने वाली बात नहीं है। बहुत ठीक है, जो कुछ भी है, ये संस्था गांव की है, गांव की सभ्यता संस्था के प्रति संस्था चल रही है। तो दयानंद जी, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, लोगों की जिज्ञासा भी है और हमें बहुत बड़ी संख्या में लोग व्हाट्सएप से और सोशल मीडिया के थ्रू या चैनल के थ्रू
लोग पूछते भी है कि यहाँ पेशेंटों की ऑक्सीजन के चलते मौतें हो रही है, ये कितनी हो रही है, क्या हो रही है, इसका आंकड़ा बताइए। तो आप अपने यहाँ संस्था का बताइए। देखो, मेरी संस्था के हमारे विवेकानंद हॉस्पिटल के अंदर अभी तक कोविड का एक पेशेंट भी डेड नहीं हुआ है 15 दिन के अंदर। तो वो जयदीप डूडी ने एक पोस्ट लगाई थी, वो बिल्कुल सही लगाई है। उनकी बहन वो संतोष हमारी सिस्टर है, वो यहाँ आई थी, हमारे पास ऑक्सीजन थे नहीं और हमने कहा फटाफट सरकारी हॉस्पिटल में ले लो। सरकारी हॉस्पिटल के अंदर सिलेंडर पड़े हैं, वो सरकारी हॉस्पिटल में गए नहीं या उनको लिया नहीं, पता नहीं, नोर जा रहे थे, रास्ते में वो डेड हो गई। हमने उनको भर्ती नहीं किया था, हमने तो जवाब दे दिया हमारे पास व्यवस्था नहीं है ऑक्सीजन की। तो आप जिस पेशेंट को यहाँ भर्ती करवाते हैं बस उसकी क्या है जवाबदारी, आप बढ़िया से समझते देखो, हैं। आज हॉस्पिटल के अंदर कोई भर्ती होता है तो उसकी लाइबिलिटी तो संचालक की और डॉक्टर की हो ही जाती है। और रोजाना आज भी कोई ऑक्सीजन की गाड़ी आनी है क्या? देखो, अब ऑक्सीजन हमारे पास आएगी, इधर उधर से 4-5-7 सिलेंडर हम भेजे हुए हैं, हरियाणा से और से अपने लिख से मंगा रहे हैं, लेकिन जो हमारा डिपो हनुमानगढ़ है ना, वहाँ से कोई ऑक्सीजन 2 दिन से हमें नहीं मिली, 3 दिन से। तो कुल मिला के स्थिति ऑक्सीजन के लिए हम क्रिटिकली माने। बड़ी चिंताजनक बात है। आज पूरे विश्व के अंदर इस चीज़ की बड़ी दिक्कत हो रही है। भारत के अंदर लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे हैं और मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, समाज के हर व्यक्ति के हर जगह मेरा आना जाना रहता है। आज भी भादरा का एक मेरा मित्र का भाई लड़का, मान लो धर्मपाल सैनी, एक्सपायर हो गया। वो कोविड से पीड़ित था, हिसार भर्ती था, उसकी बॉडी आने वाली है। मैं जा रहा हूँ उसको दाग देने के लिए। कल भी 2 दाग दे गए, दोनों कोविड के थे। और भादरा के अंदर ऑक्सीजन की वजह से हमारे अलावा 2 मौत रोजाना हो रही है। 2 मौतें रोजाना हो रही है। एक मेरे वार्ड की कल मौत हुई थी, कलाजी स्वामी है उनकी जी। पत्नी थी, वो कोविड डेथ थी। हाँ, उनके ऑक्सीजन की कमी थी। अच्छा। एक वो अशोक जी लोहारी वाले की मिसेज गुजरी है, उसके भी ऑक्सीजन की कमी थी। अगर उनको शायद समय पर ऑक्सीजन मिल जाती तो शायद वो कुछ दिन और निकालती। अच्छा, मैं एक सवाल, अंतिम सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा दयानंद जी। ये संस्था जो है हनुमानगढ़ जिले की ही नहीं, मैं तो संभाग की सबसे बड़ी संस्था इसको मानता हूँ। और रोज़ाना भादरा में 150, आज भी जैसे भादरा में 100 से अधिक पॉजिटिव आए, कल 70 आए थे और लगातार आ रहे हैं। और 815 से अधिक सक्रिय भादरा में कोरोना पेशेंट है। तो कितनी बड़ी चुनौती आप अपने यहाँ संस्था के लिए मानते हैं इसको? मैं ये कह रहा हूँ, हमारी संस्था में जो पेशेंट आए, लोग नॉर्मल दिखाने के लिए आ रहे हैं, उनके अंदर 50% आदमी कोविड से पीड़ित है। हमारे डॉक्टर साहब, एक मैं मानता हूँ महावीर जी भादरा के लिए एक वरदानशील व्यक्ति है। बगैर कुछ सोचे समझे आंधी तूफान रात दिन लगे रहते हैं। उनका एक ही लक्ष्य है कि विवेकानंद हॉस्पिटल में जो पेशेंट आता है वो 100% सही होकर जाए। पिछली दफ़ा भाई कोरोना के दिन उन्होंने बहुत काम किया, सभी हॉस्पिटलों की ओपीडी बंद हो गई थी, महावीर जी ने ओपीडी बंद नहीं की। आप भी पीड़ित हो गए थे, 1 महीना आप भी बीमार रहे, कोरोना हो गई थी उनके, और आज उसी सिस्टम से काम कर रहे हैं। और आपने कहा ना बीकानेर डिवीज़न की बात, ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है। ये जो विवेकानंद हॉस्पिटल है, मैं ये मानता हूँ ये जगह है ना, सिद्ध जगह है। यहाँ कभी कोई महापुरुष तपे हुए हैं और इस हॉस्पिटल के अंदर जो आदमी काम करता है उसको फल भी मिलता है। मैं 2 साल से इस हॉस्पिटल को संभाल रहा हूँ और मुझे बड़ा सुकून मिला यहाँ काम करके। लोगों का सहयोग और पेशेंट जैसे भी खुश होकर जाते हैं। अब ठीक होने के बाद भी हमारा इलाज बढ़िया हुआ है, यहाँ मैनेजमेंट बढ़िया है, तो मैं अपने आप को एक सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे विवेकानंद जैसी संस्था का में काम करने का मौका मिला। और ये 100% सही है कि भादरा बीकानेर डिवीज़न के अंदर सबसे बड़ा हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल संस्था का ये भादरा विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति है। और भादरा के हर आदमी की, कोई आदमी के बुखार चढ़ती है तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी विवेकानंद होती है। भादरा तहसील के गाँवों की भी, चलो विवेकानंद हॉस्पिटल चलते हैं और यहाँ आते हैं लोग। अभी 250-300 ओपीडी हमारे पास है और अपने आप को फील गुड महसूस करते हैं। आने के बाद, दवाई लेने के बाद जब दोबारा आते हैं ना, तो ये कहते हैं डॉक्टर साहब ध्यान कर दिया गया, ये भाषा है लोगों की। चलो दयानंद जी, इसके लिए बहुत बहुत आपको सात संदेश की तरफ से शुभकामनाएं, क्योंकि आप भी संस्था में सेवा करते हुए हमें मौके पर भी मिले हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे संस्था के अध्यक्ष दयानंद जी खोखेवाला। हाँ, आपका शुभ नाम? मेरा नाम गोविंद भानगढ़िया। आप यहाँ कैसे आए हो? मेरी सिस्टर को यहाँ एडमिट कर रखा है कोविड के। हाँ जी। कल रात को लेके आए थे 1 बजे। तो कैसा यहाँ आकर आप क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, महसूस तो यहाँ रिकवरी अच्छी है। मेरी सिस्टर को 67 ऑक्सीजन था, लेकिन जब हम यहाँ आए थे तो हालात ये थी कि यहाँ ऑक्सीजन नहीं थी।
और हम सरकारी हॉस्पिटल में भी गए थे, यहाँ सब लोगों ने मना कर दिया था कि भाई ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है, यहाँ ऑक्सीजन है नहीं। मैं सरकारी हॉस्पिटल में भी गया था, सरकारी हॉस्पिटल में सिलेंडर मेरे को भरे हुए दिखाए थे, बोले सिलेंडर पड़े हैं सब, बेड हमारे पास 10 हैं, 10 के 10 पूरे हैं, देख लो पूरे फुल है। सिलेंडर हम लोगों के पास 20 पड़े हैं, लेकिन उनके ऊपर वो मीटर नहीं है। तो मीटर कोई पेशेंट कोई मीटर साथ में लेके आएगा, क्या काम आएगा वो सिलेंडर? ये तो लापरवाही है ना। हाँ, लापरवाही है। मैंने इसके लिए आप किसको दोष दें? प्रशासन को दोष देंगे भाई, सिलेंडर कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि की भी भूमिका इसमें। जनप्रतिनिधि तो कुछ है ही नहीं। अरे राजनीति करे, 30 बेड का यहाँ पर ये हॉस्पिटल है, वो 10 वाला है, 25 सिलेंडर भर के रखे हैं, यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, पेशेंट मतलब क्या है कि त्राई त्राई मची हुई है, सिलेंडर दे नहीं सकते वो। क्या कर रहा है विधायक? कहाँ है, कहाँ बैठा है? 25 सिलेंडर पड़े हैं। आपका शुभ नाम? क्यों? मेरा नाम गोविंद गर्ग है। अच्छा अच्छा। मेरी सिस्टर को मैंने तारानगर से बुलाया था, 67 ऑक्सीजन थी, यहाँ ऑक्सीजन नहीं थी। क्या करें, हनुमानगढ़ लेके जाएं तो कैसे जाएं? मैंने एक एम्बुलेंस वाले से वो मीटर लिया है और इन लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की तो मेरे को एक सिलेंडर का चौथा हिस्से का ऑक्सीजन जैसे कैसे करके दिया। फिर मैंने 2 सिलेंडर लोगों से हाथाजोड़ी करके ना, और मैं मेरी व्यवस्था कर रहा हूँ। यहाँ मेरे को विवेकानंद में भी कोई सिलेंडर नहीं मिल रहा है, सरकारी हॉस्पिटल से भी मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है। आप अपनी व्यवस्था है, आपने हम हमारी व्यवस्था हम खुद कर रहे हैं। तो ये क्या प्रशासन हुआ भाई? नहीं, क्या राजनीति कर रहे हैं ये लोग? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है क्यों कर रहे हैं? ये जनता मर जाएगी तो राजनीति क्या आप करेंगे? इसमें किसकी राजनीति मानते हैं? मैं यहाँ मौके का प्रशासन है उसकी मानता हूँ, और खास करके कॉमरेड बलवान पूनिया की मानता हूँ मैं। और यहाँ जो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर ये जो लोग हैं ना, सिलेंडरों को लेके बैठे हैं, क्या कर रहे हैं भाई? वो CMHO की कोई जवाबदारी नहीं है। ये मतलब तहसील के लोग यहाँ मरेंगे और वो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर। मैं जब रात को मैं 2 बजे सरकारी हॉस्पिटल के अंदर गया हूँ ना, तो मेरे को इतना दुख हुआ कि अरे भाई क्या व्यवस्था है? अरे कम से कम महामारी चल रही है, राजनीति मत करो। मैं टोटल जनप्रतिनिधियों से और टोटल प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि कोई दबाव नहीं, कोई राजनीति मत करो, जनता को बचाओ, मात्र लक्ष्य रखो जनता को बचाने का। ऑक्सीजन कोई विवेकानंद है, कोई सरकारी है, या कोई वो एक और वो उधर हॉस्पिटल है, क्या नाम है उसका? बेनीवाल अस्पताल? नहीं, वो अपना सरकारी जो है ना उनका यूनानी अस्पताल। हाँ, यूनानी हॉस्पिटल है। जहाँ भी कोई व्यवस्था है, जिसको भी अगर जरूरत है, कोई व्यवस्था, किसी के पास कुछ होता है, किसी के पास कुछ होता है, किसी के पास कुछ होता है। मैं रात को मेरी सिस्टर को लेके आया था, क्या हालत थी मेरे सामने पता है आपको? विवेकानंद में बेड था, विवेकानंद में बेड था, सरकारी हॉस्पिटल में सिलेंडर थे, वहाँ बेड नहीं थे। विवेकानंद में बेड था, ऑक्सीजन नहीं थी, ठीक है। और यूनानी के अंदर डॉक्टर नहीं था, क्योंकि वो बेचारी दूसरे दिन चालू होनी थी। बहुत ही मुश्किल परिस्थिति आप बयां कर रहे हैं। इस परिस्थिति में एक पेशेंट व्यवस्था करेगा क्या है? डॉक्टर कहाँ से लाएगा? ये तीनों चीज़ें तो प्रशासन या जनप्रतिनिधियों को एक प्रशासन आप विफल मानते हैं? एक जगह मिलाने से है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। खत्म मानता हूँ मैं भादरा का प्रशासन और राजनीति, बिल्कुल खत्म मान रहा हूँ मैं, एकदम जीरो, बिल्कुल जीरो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी यहाँ जो कोविड पेशेंट है उनके परिजन है, उन्होंने किस तरह अपना हाल बयां किया दोस्तों। और संस्था के अध्यक्ष दयानंद खोखेवाला ने भी जिस प्रकार से बताया कि लगातार जो है रोज़ाना करीब 2 मौतें कोविड से यहाँ हो रही है। और आप देख रहे हैं OPD किस प्रकार से लोग जो है यहाँ चेक कराने के लिए अस्पताल में जमा है। और दोस्तों, ये हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है एक प्रकार से ऑक्सीजन की स्थिति की। आज हमने विवेकानंद अस्पताल में जो प्रयास किया जानने का, तो कुछ अच्छा फील नहीं हुआ। यहाँ ऑक्सीजन की बहुत भारी किल्लत है दोस्तों, और प्रशासन यहाँ लापरवाही नज़र आया है। और प्रशासन के साथ मैं कहना चाहूँगा जनप्रतिनिधि भी भादरा के यहाँ कोई विशेष एक्टिव दिखाई नहीं देते। यहाँ जिस प्रकार से दोस्तों अभी हमारे सामने एक वाक़या आया नौहर के विधायक का, अमित चचाण का। तो दोस्तों, अमित चचाण ने नौहर के लिए किस प्रकार से जो है जी जान लगा रखी है, और नौहर के अंदर स्थिति को इतना ज़्यादा
पैनिक नहीं होने दिया जा रहा है। और बहुत से बालकृष्ण व्यास भी हमारे एक मित्र हैं, पत्रकार मित्र, वो भी विधायक के साथ लगे हैं और इस प्रकार से ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं वो कर रहे हैं। दोस्तों ये आप देख रहे हैं विवेकानंद के सामने पूरा जो मेडिकल स्टोर्स है सारे खुले हैं और यहाँ आपको चारों ओर मरीज़ ही मरीज़ व मरीज़ के परिजन ही दिखाई देंगे दोस्तों। और किसी का बाज़ारों में आवागमन नहीं है, किसी प्रकार की भीड़ हम नहीं देखते। यहाँ अस्पतालों के पास जो होते हैं वो खाली जो मरीज़ के परिजन होते हैं वो, और अंदर जो है मरीज़ भर्ती होते हैं वो। तो इस प्रकार से हमने जाना दोस्तों, आगे भी हम लगातार कवरेज करते रहेंगे और ऑक्सीजन की स्थिति के बारे में भादरा कि हम आपको लगातार बताते रहेंगे। और दोस्तों इस संस्था के एकदम पास में ही यहाँ उपखंड कार्यालय है। सामने मैं आपको दिखाऊं तो वो वृक्ष बड़ा दिखाई दे रहा है, उपखंड कार्यालय के आगे है। और उससे आगे तहसील परिसर है, उससे इस कोने में सामने ही पंचायत समिति भवन है और उसी के पास में दोस्तों नगर पालिका भवन भी है। और यहाँ पुलिस की गाड़ी लगातार गश्त कर रही है पूरे शहर के अंदर। आज चौकसी है दोस्तों, किसी प्रकार जो है आज भीड़ बाज़ारों में नहीं होने दी जा रही है। लेकिन यहाँ अस्पताल के आसपास दोस्तों हम देख रहे हैं स्थिति बहुत ज़्यादा, मैं कहूँ तो खराब, चिंताजनक नज़र आती है। दोस्तों हम आगे भी इसकी कवरेज करते रहेंगे। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।